हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आकांक्षा एकेडमी में। फ्रेंड्स, आज विभिन्न समाचार पत्रों में बहुत सारे इम्पोर्टेंट न्यूज़ हैं, जिसमें से आपका पहला है लोक सेवा आयोग में सीधी भर्ती 109 पदों पर 9 विभागों से निकली है। कल के आवेदन आज से शुरू हो गए हैं। आवेदन को आज से खोल दिया जाएगा और एलटी के पदों पर भर्ती जल्द होगी। एलटी और जीआईसी के पदों पर अधियाचन मांगा गया है। और नेक्स्ट है शिक्षकों के 1755 पदों पर चयन जल्द। ये 2013 की वैकेंसी है। 29,000 कुछ शिक्षकों का साइंस में उनके मेरिट के आधार पर नियुक्ति निकली थी, बट इतने शिक्षकों का नियुक्ति फंस गया था। ये सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहे थे। अब इनकी जाकर चयन होने जा रहा है। यूजीसी नेट का परिणाम भी घोषित कर दिया गया है। और कल प्रवक्ता परीक्षा में बहुत बड़ी गड़बड़ी पाई गई है। 20 को परीक्षा होने वाली थी, वो कैंसिल कर दिया गया है। उसके बाद ही तुरंत पता चला कि इसमें भी नकल फर्जीवाड़ा हो चुका है। और जो सीटेट का आवेदन था उसमें संशोधन की तिथि जो है वो 21 तारीख तक बढ़ाकर कर दी गई है। तो हम बारी बारी देख लेते हैं क्या क्या है न्यूज़। ये देखिए, पहला है 9 विभागों से 109 पदों पर होगी भर्ती। आवेदन शुरू 18 नवंबर तक होंगे आवेदन 25 नवंबर तक संशोधन होगा। हार्ड कॉपी जमा करने की आखिरी तारीख 2 दिसंबर तक। आयुष होम्योपैथी के तहत रीडर, ऑर्गेन ऑफ मेडिसिन, रेपेटरी पैथोलॉजी, फॉर्सेनिक मेडिसिन एंड टिक्सोलॉजी, स्त्री प्रसूति रोग, सामुदायिक अवैध 32 पदों पर लेक्चरर, आरबी के 1 पदों पर होगी भर्ती। वही आयुष यूनानी के प्रोफेसर के 3 पदों पर होगी भर्ती। जो मेडिकल विभाग है उससे 109 पदों पर भर्ती होगी। आवेदन आपका 18 नवंबर से स्टार्ट हो गया है। ये एक और न्यूज़ है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी हैं उनका जो डीए है वो 3% बढ़ा कर दिया गया है। पहले 50% था, अब 53% हो गया है। अब आपके यूपी में भी, उत्तर प्रदेश भी इसी के तर्ज पे काम करती है। यूपी में भी 53% ही अब आप सबको डीए मिलेगा। बेसिक का डीए क्या होता है, डीएलएस अलाउंस, बेसिक में 53 का गुणा करके जो निकलता है वो आपका डीए होता है। जैसे किसी की बेसिक सैलरी अगर 40,000 है तो 40 पे 53 का मल्टीप्लाई करके जितना बनता है लगभग 21-22 हज़ार वो और ऐड हो जाता है, तब वो सैलरी बन के आती। तो 53% महंगाई भत्ता इस समय हो गया है। ये देखिए, आज के न्यूज़पेपर में था कि एलटी जीआईसी भर्ती को निदेशालय जल्द भेजेगा अधियाचन। अगर अधियाचन मिल जाता है तो आयोग जल्द ही परीक्षा कराने के लिए वैकेंसी की नोटिफिकेशन जारी कर देगा। एलटी जीआईसी एवं प्रवक्ता भर्ती के लिए अधियाचन एवं समक्ष आहर्ता के मामले को प्रतियोगी छात्रों का प्रतिनिधित्व मंडल ने गुरुवार को अपर राज्य की अजय द्विवेदी से मुलाकात की। इस मामले में प्रतियोगी छात्रों को बताया गया कि समक्ष आहर्ता का विवाद समाप्त हो चुका है। अब आहर्ता क्लियर हो चुका है। आप लोग का जो भी एलिजिबिलिटी थी उसको लेकर इतने दिन से लोग झेला रहे थे, अब ये इनकी शायद पूरी हो गई है। अब इनको जल्द भेजा जाएगा अधियाचन। इससे ये पता चलता है कम से कम ये जल्दी भर्ती लाए। बच्चे इतने दिन से इंतज़ार अभ्यर्थी कर रहे हैं, पढ़ लिख कर उम्र भी जाती जा रही है, इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बट जो भी हो, अब भर्ती आ जाए। नेक्स्ट ये देखिए कि 2013 से शुरू हुई 29,334 शिक्षकों की भर्ती में रिक्त रह गए हैं ये पद। परिषद ने अब इन पदों पर चयन के लिए भेजा प्रस्ताव। 1755 पद है। जो भी कैंडिडेट उस समय के रहे होंगे, अब पता नहीं उनकी तो कहीं हो गई होगी गवर्नमेंट जॉब, अदरवाइज अगर नहीं हुई होगी तो उन्हें अब ये मिल जाएगा एलडी। ये देखिए, आपका है कि परिषदीय उच्च माध्यमिक स्कूलों में विज्ञान और गणित विषय के लिए ये देखिए 2013 में आई थी वैकेंसी। और सहायक अध्यापक भर्ती रिक्त 1755 पदों पर चयन की उम्मीद फिर जगी है। बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से शासन को रिक्त पदों में मेरिट के आधार पर अभ्यर्थियों के चयन का प्रस्ताव शासन को भेजा है। शासन की अनुमति के बाद जिले स्तर पर काउंसलिंग कराते हुए नियुक्ति पत्र वितरित किया जाएगा। चलिए, देर आए दुरुस्त है। अगर ये कैंडिडेट हैं तो इनकी नौकरी मिल जाए। इतने दिन से ये सुप्रीम कोर्ट का चक्कर लगा रहे थे। बच्चे पहले एग्ज़ाम देते हैं प्री मेंस, उसके बाद इन्हें हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जब से चक्कर नहीं लगाएंगे यहाँ कोई भर्ती नहीं पूरी होने वाली है।
और यहाँ पे ये भी लिखा हुआ सीधी भर्ती 109 पदों के लिए करें आवेदन, जो आपको मैंने बता दिया है। ये देखिए CTET आवेदन में त्रुटि सुधार के लिए किस से खुलेगा पोर्टल। CTET परीक्षा 2024 के लिए आवेदन की अंतिम तिथि गुरुवार को समाप्त हो गई। CTET की ओर से अब आवेदन में त्रुटि सुधार के लिए त्रुटि पोर्टल जो है 21 से 25 अक्टूबर तक खुलेगा। जिनका भी कोई गलत हो गया हो, नेम पता कुछ भी, आप उसमें करेक्शन कर लीजिएगा। और ये UGC नेट का कल का परिणाम घोषित कर दिया गया है, जिसमें आपका PhD JRF और नेट सब उम्मीदवार थे। तो इसमें 1,12,070 उम्मीदवार जो हैं वो PhD के लिए योग्य मिले हैं। 53,694 जो हैं वो नेट के लिए उत्तीर्ण हैं और 4,970 जो हैं वो JRF के लिए सेलेक्टेड हुए हैं। ये कल का UGC नेट का परिणाम है। आज के पेपर में देखिए ये भी है कि संजीव खन्ना बनेंगे देश के 91वें CJI। अब चीफ जस्टिस जो है वो वाई चंद्रचूड़ के बाद अब ये संजीव खन्ना देश के मुख्य न्यायाधीश बनेंगे। इनकी प्रक्रिया शुरू कर दी। किस नंबर के होंगे ये? 91। ठीक है। और ये देखिए प्रवक्ता भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी की साजिश पर FIR 20 अक्टूबर को प्रस्तावित उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा अध्यापन सेवा 2021 के 8 विषयों की परीक्षा लोक सेवा आयोग ने बुधवार को स्थगित करने का ऐलान किया और गुरुवार को इसमें सेंधमारी की साजिश सामने आई है। इसकी जानकारी पर लोक सेवा आयोग के उप सचिव ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट टेक्नोलॉजी भदोही के एक कर्मचारी सहित 2 लोगों के खिलाफ मुकदमा सिविल लाइसेंस में मुकदमा दर्ज करा। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम व उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा अध्यादेश के तहत मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने आगे कार्रवाई की है। अब इनकी तो खैर नहीं है, बट सबसे बड़ी बात है कि आयोग की इस तरह अगर परीक्षाएं लीक हो जाएंगी तो फिर किस पे विश्वास रह जाएगा। अभी भी चीज़ें नहीं सही हो रही हैं, कहीं ना कहीं अधिकारी मिले हुए हैं और परीक्षाएं लीक हो रही, इसी के डर से परीक्षा भी नहीं हो रही है और आगे का डेट बढ़ता जा रहा है। सबसे पहले ये हमें संतुष्टि दें कि अब आगे परीक्षा ये लीक नहीं होगी। लीक तभी नहीं होगी जब लोगों में ईमानदारी आएगी। ईमानदारी आएगी तो कोई भी परीक्षा लीक नहीं होगी। सो फ्रेंड्स, ऐसे न्यूज़ के लिए ऑथेंटिक प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।